नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान का बुक। ये सब्जेक्टिव है और न्यू एडिशन ही है इसमें, और साथ ही आपका लुसेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो भी चल रहा है। तो अगर आपको वो देखना है तो प्लेलिस्ट वाले पेज में जाइएगा, वहाँ से आपको सारा मिल जाएगा। अभी इसमें हम भारत का भूगोल शुरू किए हैं। पहले भारत का भूगोल कंप्लीट कर ले, फिर ये भी कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए भी एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें आपको एक लेंस मिल जाएगा, और फिर जब सारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो मास्टर वीडियो भी मिल जाएगा। तो अभी इसमें हम पढ़ेंगे सामान्य जानकारी, जो भारत के बारे में मेनली बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो दिया गया है। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दिया गया है, कोई क्वेरी हो तो विजिट कीजिएगा। साथ ही चैनल पे नए हैं मेरे भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी पढ़ते हैं भारत का भूगोल, जिसमें सामान्य जानकारी दिया गया है। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। जैसे ये अपना पृथ्वी हुआ, ठीक, ये इसके बीच भूमध्य रेखा होता है, और जो टाइम जोन है उसका भी लाइन नहीं डालते, चलो भी से डाल देते, ठीक ना। तो ये लाइन जो ऊपर नीचे वाला होता है ये नॉर्थ और साउथ को रिप्रेजेंट करता है। इधर ईस्ट होता है पूरब और इधर होता है वेस्ट। तो अगर आप बात करें 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट ये उत्तरी अक्षांश, मतलब ये वाला लाइन जो है इसके ऊपर है, मतलब नॉर्थ वाले साइड में, उत्तर वाले साइड में है। और जो ये पूरब है तो ये ईस्ट वाले पार्ट, मतलब यहाँ पे अपना भारत एग्जिस्ट करता है। तो कभी भी जो ये चौहद्दी लिखा रहता है या जो एग्जिस्टेंस लिखा रहता है, इसमें हमेशा उत्तर और पूरब को आपको फोकस करना है। 2 या 3 ऑप्शन वैसे ही छटा जाएगा, लिखा रहेगा सेम चीज़ 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट और लिख देगा यहाँ पे पश्चिमी, तो आप आसानी से छांट सकते हो। और अक्षांश हमेशा उत्तर दक्षिण होगा और देशांतर जो होता है पूरा पश्चिम होगा। कभी भी देशांतर जो है वो उत्तर दक्षिण नहीं होगा, समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो ये सब देख के अगर आप बनाओगे तो आपको ये सब अगर उतना अच्छे से नहीं याद है तब भी आप छांट सकते हो, लेकिन याद रख लीजिएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ये संपूर्ण भारत है, जिसमें कि अंडमान निकोबार जो है वो भी काउंटेड है, इसीलिए थोड़ा ये घट गया है। घट इसलिए गया क्योंकि ये है 0 डिग्री पे, ठीक ना। अब इसके नज़दीक पहले 6 होगा, फिर होगा 8, तो जो अंडमान निकोबार है वो थोड़ा नीचे है, तो इसीलिए 6, और ऊपर वाला जो भारत है मेन भारत वो 8, तो इसलिए 8 पे आ रहा है और ये 6 पे आ रहा है। दोनों में जो है 2 डिग्री का डिफरेंस है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो एरिया है इस मामले में भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि अगर जनसंख्या की बात करें तो इस मामले में दूसरे नंबर पे आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत से बड़े देश हैं उसमें रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया है। एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, रूस आता है, उसके बाद कनाडा, फिर चाइना, फिर यूएसए, उसके बाद ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद आता है इंडिया। और इंडिया के बाद जो आता है वो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ये इस बार 67वीं यूपीएससी में आया हुआ था। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। जनसंख्या आप बढ़ा के 17.8 हो या कुछ भी हो, थोड़ा बढ़ेगा ही, 17.5% है, और एरिया जो है वो 2.42% है। ये जनगणना का जो है 2011 के सेंसस पे किया गया है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के जो 8 बड़े देश हैं, याद रखिएगा, ऊपर जो हम पढ़े थे रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ये था क्षेत्रफल एरिया में। अब पढ़ रहे हैं जनसंख्या में, तो 8 जो बड़े देश हैं जिसमें भारत दूसरे नंबर पे आता है। पहले स्थान पे चीन है, फिर भारत अपना, उसके बाद अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान यहाँ पे 6ठे नंबर पे आते हैं, पूछा जाता है कई बार। उसके बाद है बांग्लादेश और रूस। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है,
जो उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर अगर बात करें यहाँ पे नीचे केरल तमिलनाडु की, तो ये 3214 किलोमीटर है। वहीं पूरब से पश्चिम जो है, जो कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, वो 2933 है। 2933 यानी उत्तर दक्षिण का विस्तार जो है वो अधिक है, 3214 है। भारत का स्थल सीमा का लंबाई अगर कुल बात करें तो वो 15,200 किलोमीटर है, जिसमें तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। आप 7516 भी याद रखेंगे तो काम चल जाता है। 7516 किलोमीटर जो है वो तटीय भाग का लंबा है, परंतु मुख्य भूमि का तटीय भाग का लंबाई 6100 है। यहाँ पे मुख्य भूमि वही हुआ जो भारत का नीचे वाला पार्ट ये, इसको अगर आप करोगे तो ये 6100 है, 6100। लेकिन अगर आप इसमें अंडमान निकोबार वाला जो द्वीप है उसको अगर कर लो तो ये 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। तो यही है। जबकि अगर भारत की स्थल सीमा की लंबाई करें तो वो 15,200 किलोमीटर है। अब आगे यहाँ दिया गया है कि भारत से जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो कुल 7 पड़ोसी देश हैं जिसके साथ भारत सीमा साझा करता है। उसमें सबसे अधिक होता है बांग्लादेश के साथ, करीब 4100 किलोमीटर, 4100 किलोमीटर, 4096.7 है बांग्लादेश के साथ। इसके साथ पहले ये देख लेते हैं जो देश है, उसके बाद राज्य देख लेंगे। तो सबसे टॉप पे बांग्लादेश है, सबसे अधिक बाउंड्री शेयर करने वाला। उसके बाद चीन है 3488 किलोमीटर, फिर पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल का 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान का 699 यानी 700 किलोमीटर, अफगानिस्तान का 100। ये कई बार डाटा पूछ देगा अफगानिस्तान का, और जो बांग्लादेश है उसका डाटा पूछ देता है। तो बांग्लादेश का 4100 याद रखिएगा, हालांकि 4096 दिया गया 0.7 समथिंग, लेकिन अफगानिस्तान का 106 दिया गया, इसको थोड़ा याद रखिएगा। कुल हो गया 15,106.7 किलोमीटर। अब चीन के साथ जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बाउंड्री शेयर करता है, उससे पहले बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ जो शेयर करता है वो है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, ये बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। चीन के साथ लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब। मैं एक प्रश्न पूछा था टेलीग्राम पे हालांकि, कि जो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबा बाउंड्री कौन शेयर करता है, तो याद रखिएगा राजस्थान होगा, ठीक ना। बहुत लोग गलती किए थे, जम्मू कश्मीर टिक किए थे, लेकिन नहीं, राजस्थान मतलब शेयर करता है। आगे नेपाल, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। म्यांमार की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश के साथ मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। भूटान के साथ असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। वहीं अफगानिस्तान के साथ लद्दाख, वो भी जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो, तो वो 106 किलोमीटर में आता है। नोट में यहाँ पे लिखा गया है कि भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा कर दिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितने राज्य का इंटरनेशनल बाउंड्री है दूसरे कंट्री के साथ, तो वो है 16। जबकि जलीय जो सीमा है, जलीय क्या होता है ना, कि जैसे ये मतलब स्थल सीमा हुआ, उसके 200 किलोमीटर या अब तो कुछ अधिक कर दिया गया है, 200 मीटर खनन कर सकता है, और उसे बढ़ा के भी सीमा जो है वो भारत का आता है, सिक्योरिटी पर्पज से मेनली। तो इसके अंतर्गत जो भी देश आएगा उसका सीमा भी क्या कहा जाता है कि जलीय सीमा के साथ टच करता है, ठीक ना। तो उसमें 7 देश आते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ये समुद्री सीमा से टच करता है, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। अगर यहाँ पे दिया गया है कि सबसे जो पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा राज्य जो बाउंड्री शेयर करता है वो कौन सा है, तो बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल 2216.7 किलोमीटर। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश 651 किलोमीटर। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर। भूटान के साथ असम, ये 267 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ राजस्थान 1070 किलोमीटर और चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश 1080 किलोमीटर। यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है कि सबसे लंबा किस राज्य का इंटरनेशनल बाउंड्री होगा, तो वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल का, बांग्लादेश के साथ 2216.7 किलोमीटर। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश में बांग्लादेश दिया है, म्यांमार और पाकिस्तान।
जो जल और स्थल दोनों से लगा है, मतलब स्थल और जल दोनों से लगा है, वो है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत का सबसे दक्षिणतम जो साउथेस्ट नीचे वाला सबसे निचला बिंदु होगा वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट यह बृहत निकोबार द्वीप में स्थित है। पहले इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था। यह भूकंप रेखा से 873 किलोमीटर दूर है। 876 मतलब 678 उल्टा देखिए, तो इतना किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, जो जम्मू कश्मीर के शहर है इंदिरा कौल, जम्मू कश्मीर में है। पश्चिमी बिंदु की बात करें, ये गुजरात में है सरक्रिक, और पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में है उसका नाम है किबुतु। कोलाबा पॉइंट मुंबई में है, पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में, और पॉइंट पेड्रो जाफना ये श्रीलंका के उत्तर पूर्वी में है। पॉइंट पेड्रो जाफना। भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसी टाइम शिमला में निर्धारित किया गया था। भारत और चीन की सीमा मैकमोहन रेखा। आगे यहाँ पे नोट में लिखा गया है कि काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाता है। 70 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है और धरती के ध्रुवों को छोड़कर, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है उसको छोड़कर सबसे लंबा ग्लेशियर है, इसीलिए इसे तीसरा ध्रुव कहा जाता है। पहला दूसरा तो हो गया कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, लेकिन तीसरा ध्रुव जो है वो कहा जाता है काराकोरम जो ग्लेशियर है उसको। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा 1896 ईस्वी में सर डुरंड के द्वारा निर्धारित किया गया, लेकिन अब यह रेखा जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा जो कि 15 अगस्त 1947 को सर जीजे रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था। अगर आए डुरंड रेखा तो ये 1896, इससे पहले पढ़े हैं मैकमोहन रेखा जो कि चीन के साथ है, तो ये 1914 शिमला में हुआ था। और फिर रेड क्लिफ रेखा ये 1947 15 अगस्त को, तो ये पाकिस्तान और भारत के बीच। भारत और नेपाल के बीच काली नदी जो है वो सीमा बनाती है। किन दो देशों के बीच काली नदी सीमा बनाएगी? तो वो भारत और नेपाल के बीच। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार को अलग करता है। पटकाई की पहाड़ियाँ दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक संधि एवं मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होती है। पाक जलडमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। राम सेतु। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश जो है वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया जो कि निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है, भारत के दक्षिण में स्थित है वैसे भी कहो। आगे की भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से जाना जाता है। 82.5 डिग्री, इसको 12.5 भी कह सकते हैं। ये पूर्वी देशांतर याद रखिएगा, इसमें उत्तर दक्षिण नहीं होगा हमेशा। अगर प्लस में, क्योंकि हम लोग का टाइम क्या होता है 5.5 घंटा आगे है, यानी ये जो है पूरब की तरफ है। अगर पश्चिम की तरफ होता है तो माइनस होता है, तो ये हमेशा पूरब ही होगा। उत्तर दक्षिण देशांतर के साथ कभी नहीं होगा। अगर अक्षांश होता तो वो होता है क्या? उत्तर दक्षिण। लेकिन देशांतर होगा तो पूर्व पश्चिम हमेशा होगा। पूर्व होगा वहाँ पे टाइम जो है आगे चलेगा, ठीक ना। अगर पश्चिम होगा तो पीछे चलेगा। तो भारत में आगे चलता है, इसलिए इसमें कंफ्यूज करना ही नहीं है कि पश्चिम है, क्योंकि ऑप्शन में पूर्व पश्चिम भी दिया रहता है तो आप छांट सकते हो। तो ये हमेशा पूरब होगा और 82.5 डिग्री है, जो कि ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे चलता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। ये भी प्रश्न दरोगा का, अगर आप बिहार दरोगा के एग्ज़ाम दिए होंगे 2022 में, तो इसमें प्रश्न आया था कि किन राज्यों से होकर जो ये टाइम जोन है वो नहीं गुजरता है। तो ऑप्शन में झारखंड भी दिया हुआ था। तो यहाँ पे दिया गया कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, इससे होकर जो है वो टाइम जोन गुजरता है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है और यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। पृथ्वी की जो चुंबकीय विषुवत रेखा है वो दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ये कई बार आता है ये प्रश्न कि भारतीय उपमहाद्वीप जो इंडियन कॉन्टिनेंट जो है इसमें कौन कौन सा देश आता है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा लगने वाला राज्य उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, तो कुल 9 हो जाता है। इसकी सीमा 8 राज्यों जिसमें कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी लगी हुई है, तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगा हुआ है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है जो कि 1663 किलोमीटर है, 1663 किलोमीटर। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, समुद्री तट से लगा हुआ है, वो 9 राज्य हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। जिसमें सबसे बड़ा किसका है? गुजरात का है, 1663 किलोमीटर। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य पढ़े थे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम आता है। वहीं अगर बांग्लादेश के साथ बात करें तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में कौन कौन सा आता है? जो ईस्टर्न, जो 7 सिस्टर्स है वो सब कौन कौन सा है? नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम की सीमाएं जो है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर बांग्लादेश से कौन कौन का सीमा मिलता है अगर आपको याद है, जिसमें कि पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, तो जो रेस्ट है जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इसका सीमा जो है वो, और साथ ही सिक्किम का सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं मिलता है। आगे यहाँ पे दिया गया है कि पाकिस्तानी सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य की बात करें, राजस्थान, गुजरात और पंजाब है। ये ऊपर पढ़े हुए थे हालांकि, इसीलिए अब यहाँ पे एक साइड देख लेते हैं कि जो भारत के प्रमुख दर्रे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखो, काराकोरम दर्रा, पीर पंचाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिला दर्रा, ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। काराकोरम, पीर पंचाल, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा। जोजिला दर्रा मिलेगा लद्दाख में। जोजिला जो है वो लद्दाख में है, जोजिला लद्दाख। अगर सिपकिला, रोहतांग और बारालाचा, सिपकिला, रोहतांग और बारालाचा हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला, रोहतांग और बारालाचा ये है हिमाचल प्रदेश में। लिपू लेक, माना दर्रा और नीति दर्रा। लिपू लेक, माना नीति, लिपू माना नीति ये उत्तराखंड में है। लिपू माना नीति, लिपू माना नीति। नाथुला और जेलेपला यह है सिक्किम में। नाथुला और जेलेपला यह है सिक्किम में। बोमडिला और यांगयाप, बोमडिला और यांगयाप और साथ ही दीफू दर्रा। बोमडिला, यांगयाप और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, और तोजू दर्रा जो है वो मणिपुर में है। तोजू दर्रा मणिपुर में है। अब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बारे में लिखा है कि जो सीमा टच करता है वो है म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से और उत्तर में चीन से अरुणाचल प्रदेश का सीमा टच करता है। सिक्किम के साथ नेपाल, भूटान और चीन मिलता है। नेपाल, भूटान और चीन 3 देश का बाउंड्री टच करता है। 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ जो राज्य है 3 ओर से, वो है त्रिपुरा। केवल उत्तर पूर्व में असम और मिजोरम से आकर जुड़ा हुआ है। फिर संकोच नदी जो है असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। संकोच नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच स्थित है। यांगयाप दर्रा के पास, जो कि यांगयाप दर्रा पढ़े हुए थे, ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यहीं से प्रवेश करती है, यांगयाप दर्रे से ही। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, सिपकिला का निर्माण सतलज नदी द्वारा और जेलेपला का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा होता है। रिपीट करते हैं, जोजिला सिंधु नदी से, जोजिला सिंधु नदी, सिपकिला सतलज और जेलेपला का निर्माण तीस्ता नदी से। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। इसकी ऊंचाई 5624 मीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जो है ये लेह को जोजिला दर्रा होते हुए काश्मीर घाटी से जोड़ता है। जो NH 1A है, लेह को जोजिला दर्रा होते हुए काश्मीर घाटी को जोड़ता है। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। ये सब प्रश्न को हल्के में नहीं प्रश्न आता है अब कि श्रीनगर को गिलगित से कौन जोड़ता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा बुर्जिला दर्रा। बनिहाल दर्रा से जम्मू से श्रीनगर जाने वाला मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग जो है वो बनिहाल दर्रे पे ही है, बनिहाल दर्रा। तोजू दर्रा मणिपुर में है, भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। तोजू दर्रा मणिपुर में भारत और म्यांमार को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। जीवित जर पुल ये मेघालय में पाया जाता है। जीवित जर पुल मेघालय में पाया जाता है। नोट में दिया गया है कि मेघालय में खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जर पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग केंग इरो कहा जाता है। ये मेनली कहाँ मिलेगा आपको? मेघालय में मिलेगा, जहाँ पे खासी जनजाति ये मेनली बनाता है।
3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत के रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलियामन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है जिसे आदम का पुल भी कहा जाता है। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच आता है आदम का पुल, कई बार ये भी आता है। नोट में लिखा गया कि जाफना, ये जो कि तमिल बहुल शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है। जाफना जो है वो श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है। आगे जो एक्सेस अपना भारत का भौतिक स्वरूप, इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और साथ ही एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जो मैप है, मैप उसको रूम में जरूर लगाइए और उसको देखिए, ताकि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था जो यहाँ पे हम बार बार याद कर रहे थे, जैसे कर्क रेखा किससे गुजरता है, मतलब जो लाइनिंग रेखा है किससे, किस राज्य से कौन का बाउंड्री शेयर करता है। ये अगर आप एक बार मैप देख लोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा, तो वो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।